पर सनराइजर्स हैदराबाद का मैच फिनामा था। वह फिनामा जो बता रहा था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मैच में वह हुआ जो 5 बार की चैंपियन सीएसके और एमआई नहीं कर पाई थी। जो पहली बार वो नहीं खुद को चैंपियन कहलाने वाली जीटी नहीं कर पाई, और वो जिसे इस साल की लोग सबसे बेहतर टीम मान रहे थे, जो और डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी भी वो नहीं कर पाई थी। मतलब वो काम जो जसप्रीत बुमराह नहीं कर पाए, हजलवुड, भुवनेश्वर कुमार नहीं कर पाए, वो काम दो नए लौंडे करके दिखा दिया। और किया भी ऐसा किया कि सारी दुनिया ने कहा उफ, यह कैसा सिनेमा है। मतलब कमाल का यह सिनेमा था यार। दो नए लड़के जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था, कोई जानता तक नहीं था, जिनकी कीमत नहीं करोड़ों में नहीं थी, इन्होंने एक टीम को दिन में तारे दिखा दिए, या कहें कि रात में सूरज दिखा दिया। फाकिब हुसैन और परफेक्ट हिज ने कमाल कमाल अद्भुत अविश्वसनीय वर्णनीय कल्पनीय आपके पास जितना भी एफिडेंस है सारे लगा दिए, क्योंकि उन्होंने फराज को दिखा दिया कि नजरिया बदल दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को वह टीम है जिसके बारे में हर आदमी यह कह रहा था कि भैया ये 250 भी बना देगी, तो इनके गेंदबाजों में इतना दमखम नहीं है कि 300 पिटवा देंगे। लेकिन आज जो दो नए लड़के आए हैं, फाकिब और प्रफुल्ल, एक ने 4 ओवर में 4 विकेट देकर 24 रन लिए, तो दूसरे ने, जिसने आईपीएल के 19 साल के इतिहास में पहली बार एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल दिए, वो भी पहले मैच के पहले ही ओवर में। मतलब कमाल यार, यह अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है, क्योंकि यह सिनेमा में होता है। यह ब्लॉकबस्टर पिक्चर की स्क्रिप्ट थी, जिसने अगर किसी डायरेक्टर के पास ले जाते तो वो कहते कि ये भैया ये फर्जी कहानी है, आप फेंक रहे हो। लेकिन फेंक नहीं रहे, नहीं फेंका नहीं गया। यह हुआ कि प्रोफेसर हिज ने पहले ही ओवर में मतलब 3 विकेट निकालकर सबको वॉक कर दिया। और हम बाथरूम गए थे, हम कहा कि रुके आते हैं, थोड़ा रुक के देखते हैं। देखिए वैभव भोले ही चले गए, ध्रुव जल भी गायब हो गए, और उसके बाद आए थे विदेशी भी गए। हमने कहा चलो ठीक है, 3 आदमी गए हैं। रियान पराग टुक टुक करके खेल रहे थे, एक गिलास पानी पी के आते हैं। पानी पी के आए, देखे तो मैच ही खत्म हो गया। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा 5 विकेट इतने जल्दी कैसे गिर गई, यही इस मैच में था, और इसलिए यह मैच फिनामत था। इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद की इस मैच की जीत हुई। 57 रनों से यह मैच जीता हैदराबाद ने बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारी के चलते 216 रन बनाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स इन दो नए लड़कों के सामने घुटने टेक देती है, और T20 ओवर में भी नहीं खेल पाती है। 20 ओवर भी नहीं, 19 ओवर में मात्र 169 रन, वो भी पहला ओवर था। वो तो यार जितने तारीफ की जाए उतना ही कम है। बेवफरी अंशी का विकेट निकालना, मतलब प्रफुल्ल से पोस्ट मैचों पूछा गया कि भैया तुम सोच कर आए थे कि, उसने कहा यार देखो हम बता कर नहीं आए थे, हम बताकर आए थे कि बेवफरी अंशी को सबको मार रहे हैं, हम इसका विकेट निकाल लेंगे, छाती बाउंसर मारेंगे और टंग जाएंगे। और हम सोच के आए थे कि 2-3 साल पहले ही कि जो पहला मैच होगा उसमें 3-4 विकेट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यही पता था कि। लेकिन आज निकाला, बेवफरी अंशी का निकाला, ध्रुव जरेल का निकाला, फिर इसका निकाला, रियान पराग का निकाला। आखिरी में थोड़ा सा तूफान मैगर ने मार दिए थे, जिससे आफ्टर थोड़े बिगड़ गए, लेकिन फिर भी वो छाती पर मेडल की चमक रही थी, फीकी नहीं हुई। वाट यू गुड माई यार, वाट यू गुड डेब्यू, जिनकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मतलब पहले ही 2 ओवर में इस लड़के ने 6 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, और इसकी तारीफ निगाहें जा रही थी। एक लड़का था जहां निगाहें नहीं जा रही थी, फाकिब उसका नाम था। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उसके स्टेटस जो है वो आखिरी में और बेहतर हुए हैं। उसने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट निकाले, और जिसमें जयसवाल का विकेट था। मतलब कितनी बड़ी बात है, फाकिब को जयसवाल का आउट मिला, और परेरा का विकेट मिला, जोफ्रा का विकेट मिला, और रवि बिश्नोई का विकेट मिला। इन 2 लड़कों ने पहले ही मैच में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि अगर आप आईपीएल के डेब्यूट की बात करेंगे तो जिन लोगों से बेहतरीन परफॉर्मेंस की है उसमें से नाम अल्बरी जोसेफ का, जिसने 6 विकेट लेकर 12 रन देकर फिर हिस्ट्री तय किया था। 5 विकेट लेकर यह फाकिब अख्तर का नाम था। पहला मैच 2008 में मुझे अभी भी याद है कि वो मैच 4 विकेट से 11 रन देकर कपूर के नाम था। 4 विकेट 26 रन देकर अश्विनी कुमार ने एमआई के से जिनसे खिलाया नहीं जा रहा था। इस साल पिछले
फल जबरदस्त थे, वो उनका नाम था। वहीं पर दूसरे नाम जो वो है फाकिब कहा गया है। 4 विकेट 24 रन देकर उसी लिफ्ट में नीचे नाम जो है वो प्रफुल्ल का आ गया है। और ये अपने आप में फिनोमा था क्योंकि इसने यह बताया कि आईपीएल में बड़ा सपनों की वजह से बड़े नामों नहीं। जसप्रीत बुमराह बड़ा नाम था, हजारों बड़ा नाम था भुवनेश्वर कुमार, उनको वैभव सूर्यवंशी ने पीट दिया। ऐसे ही अब वैभव सूर्यवंशी, जयपाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग यह बड़े नाम थे और उनके बड़े नामों को इन लड़कों ने खत्म कर दिया। मतलब कि आज वैभव सूर्यवंशी क्लफिश थे, पहले ही गेंद पर उनका मुंह बन गया। जब वो गेंद टांगों में थैंक यू सो मच हो गए तो होके चल गए। और फिर वही नहीं, गेंद जुरैल को भी क्लीन बोल्ड मारा, पिटलेफ को भी आउट कर दिया। रियान पराग वाला विकेट तो मेरे लिए ख्याल से सबसे स्पेशल विकेट था क्योंकि रियान पराग के रहते समय काफी विकेट गिर गए थे और रियान पराग आराम से खेलना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही यह गेंद रियान पराग ने खेलने की कोशिश की, वो भी फास्ट फ्लिप को सेकंड फ्लिप को कैच अभिषेक शर्मा ने पकड़ा और उसने मैच पलट दिया। और यह सब गरीब के लोग हैं। मतलब प्रफुल्ल बहुत लंबे समय से टेनिस बॉल पे खेलते हैं, उनको पता नहीं था कि लेडर बोर्ड में इतना मैच क्या होता है। उनको पिताजी ने कहा था कि उन्हें मौका दिया जाए तो वह आए खेलने के लिए। आज ही क्या कर रहे हैं वो अपने देख लिया। पहले प्लेयर बन गए हिस्ट्री के जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट निकाला। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ है। उन्हें सालों में अगर पहली बार ऐसा होता है तो कोई आदमी आता है और इस तरह से होता है। हालांकि इसमें तारीफ जो है उनके कोच वरुण और उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने स्काउट करके तमाम नए बच्चों को निकाला। विराट ने जबरदस्त गेंदबाजी की और यह विकेट निकाले थे 16 रन देकर। और एमआई के पेस स्वर्ग चेन्नई में वहां पर जाकर ट्रेनिंग की थी। हजलवुड उनके फास्ट बॉलर बताए जा रहे थे। वहीं पर उनका पहला ओवर आया था जहां पर उन्होंने धुआं कर दिया। फाकिब के बारे में इतनी ही बातें नहीं हो रही है बल मत, लेकिन मुझे लगता है कि यह दोनों डेविड का जो ओवर था वो अपने आप शॉकिंग था क्योंकि दो पुराने चावल रिप्लेस किया था। लेकिन जयदेव उनकट और दूसरे हर्षल पटेल जिन्होंने आप पर्पल कैप कहते हैं, जो दो गेंदबाजों को हटाकर जब दो नए लड़कों को लाकर छा जाते हैं तो ये अपने आप में कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। इसमें से एक थे आइडियल पेट कमिंस और एक थे आइडियल जो फजल हो रही है। दोनों ही जो जबरदस्त तरीके से आज इस मैच में अपना इम्पैक्ट छोड़ा वो जो एक कहानी चलती है, ना कि वो लेकर टैलेंट अपॉर्चुनिटी। आज इस मैच में टैलेंट की अपॉर्चुनिटी थी और इसका नतीजा यह रहा कि यार यह लड़का हैदराबाद की उम्मीद दे रहा है कि अगर तुम 2-250 रन बनाओगे तो हम बचा लेंगे। सही नहीं कि हर बार पीटेंगे, यही हम बचाएंगे। अगर तुम बचा लोगे तो आज हम हैदराबाद को नंबर 4 पर पहुंचा गए हैं। तो क्या नंबर 4 पे वो रुक सकती है या आगे जा सकती है? हैदराबाद अब उम्मीद करेगी क्योंकि हैदराबाद के पास प्लेयर प्रफुल्ल और फाकिब इन दोनों के आने के बाद अगर यह दोनों इस में थोड़ा इंटेंट करते हैं तो आप इमेजिन करो कि इसमें पेट कमिंस भी आ जाते हैं तो ये टीम कितना जबरदस्त हो जाएगी। और क्या कहानियां इन लड़कों की। फाकिब और सीएसके का यह नोट बोलो और पिताजी इनके मजदूर थे। माताजी जो उनके गाना बेचते थे और शुरुआत में इनके पिताजी इनको फौज में भेज रहे थे। फिर भी यह क्रिकेट में आया, शायद मुश्ताक अली के नाम से बनाया। राजनीति ट्रॉफी में अरुणाचल देश के 6 विकेट निकाले थे। वहीं से इन्होंने पूरी कहानी वो पलट कर रख दी थी। लेकिन अब सपने जो होते जबरदस्त थे और 150 रुपये के लिए मैच खेलने वाले गोपालगंज बिहार का लड़का और वहां से निकल कर आया आज इंडियन लीग में सबसे बढ़िया के लीग में आज 140 किलोमीटर प्रति घंटे गेंदबाजी करके जीत रहा है। हालांकि जितनी तारीफ की जाए दोनों लड़कों की कम है, उतनी तारीफ ईशान किशन की होनी चाहिए क्योंकि आज पहला विकेट जो था जो वो इधर भी 0 पे गिरा हुआ था। जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को 0 पर निपटा दिया था। उसके बाद ट्रेविस हेड को भी निपटा दिया था। लेकिन ईशान किशन जो एक खिलाड़ी है बिहार की, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। 44 गेंदों पर 91 रन बनाए हैं, 8 चौके और 6 छक्के। और उसकी कमाल की पारी का असर था कि लोग जो 200 पार कर गए। ईशान किशन की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आरसीबी के सामने 50 रन और आरआर के सामने 50 रन सैयद मुश्ताक अली खेल रहे थे। इस साल आईपीएल में भी ठीक है, 5 मैच में 213 रन उनके भी हैं और 30 प्लस एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट। तो अपने आप में ईशान किशन का जो एक कमाल की कहानी है। फिलहाल ईशान किशन ऑरेंज कैप होल्डर में भी हो चुके हैं, यह भी अपने आप में कहानी है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो टॉप 4 में पहुंच गई है। पंजाब जो है
अब केवल इकलौती टीम बची है जो इसी टूर्नामेंट में नहीं हारी है। इस मैच में आज हम क्लाफन के बैट से भी फिर रन निकलते हुए देखे। हालांकि क्लाफन रन बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे टच में नहीं लग रहे हैं। पहला मैच 22 गेंदों पर 31 रन, 35 गेंदों पर 52 रन, 41 गेंदों पर 62 रन और 33 गेंदों पर 39 रन, आज 26 गेंदों पर 40 रन। तो जबरदस्त हो उनकी, मतलब कहानी जबरदस्त है, प्लेयर जबरदस्त है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा फ्लो खेल रहे हैं। इसमें थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं शायद क्लीन पिच क्लाफन पिछला मैच हरवाने की वजह से बहुत मन में डाउट आने लगा है। इस मैच में बात की जाए, राजस्थान ने टॉस जीता तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बाद में रियान पराग ने पछता रहे थे कि सेकंड हाफ में गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी थी, बट ठीक है। शेख फरमा ने पहले बॉल पर आउट किया, टेविफेड को जो 18 रन बना कर आउट किया। इफन किफन कमाल थे, क्लाफन आज गुड। नीतीश कुमार रेड्डी और जो बढ़िया खेले, 13 गेंदों पर 28 रन। अरोड़ा 13 गेंदों पर 24 रन, इनकी काफ़ी नाम चल रही है, ठीक है आज, लेकिन उनके थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इनके दौरान थोड़ा डिसअपॉइंटिंग किया, आखिर में 5 गेंदों में ना 6 रन बना, मतलब मुझे लगता है कि शायद और अच्छा खेल सकते थे। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, आरआर की बॉलिंग ठीक थी। जफरार से 4 ओवर में 35 रन दिए और 2 विकेट लिए। बरकर ने भी गुड के 4 ओवर में 31 रन दिए। संदीप शर्मा बहुत महंगे पिटे आज। संदीप शर्मा और तुफान देशपांडे, इन दोनों की बहुत पिटाई हुई। दोनों ने 52-55 रन पिटे और इसी वजह से 200 रन प्लस हो गया। बट रियल डिसअपॉइंटिंग जो थी वो बैटिंग थी। आरआर जसवाल को जो थे और 1 रन बनाकर 5 गेंदों में बेबा पहली बॉल पर आउट हो गया। जुरेल 2 बॉल पर आउट हो गए। पिटोरिया जो 2 बॉल पर आउट हुए। रियान पराग जो 4 गेंदों पर चले गए। जड्डू ने बैटिंग अच्छी की, यदि 4 गेंदों पर 32 गेंदों पर 45 रन उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि वह बैटिंग उनकी अच्छी थी आज, जबरदस्त थी उनकी। आई थिंक परेरा जो थे वो अभी भी ठीक थे। 44 गेंदों में 69 रन, थोड़ा आंधी मारा लेकिन बड़ा फर्क नहीं थे, बल्कि आखिर में तुफान देशपांडे ने थोड़े होके लगाए थे और उनका जबरदस्त असर था कि दिखाई पड़ रहा था। मैच में थोड़ा स्कोर के पास गए और बाकी इस मैच में खास नहीं था। गेंदबाजी में नजर आने वाली बात थी कि पर